वेलकम डियर फ्रेंड्स आपके अपने चैनल एमएस गिल इंफोटेनमेंट में। आज हम आपको साका सुनाएंगे कैसे छोटे साहबजादों के शहादत के बाद बंदा सिंह बहादुर जी ने बदला लेने की ठानी। उनकी नजर सरहंद पर रही कि सरहंद को जीत के साहिबजादों का बदला लेना है। राजा बहादुर शाह अभी भी दक्षिण में ही था। बंदा सिंह समाने में केवल 2 दिन रुके। उनकी नजर गुरुमारी सरहंद पर थी, लेकिन एक जिम्मेदार सैन्य जनरल की तरह बंदा सिंह को भी एहसास हुआ कि सरहंद के मुगल कमांडर वजीर खान के पास एक मजबूत सैन्य बल था और वह और उनकी सिख सेना उनसे लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उनकी सेना को अधिक तैयारी तथा अधिक बल की आवश्यकता थी। फौजदार वजीर खान की युद्ध शक्ति को धीरे धीरे खत्म करने की भी जरूरत थी, ताकि सैन्य बल के मामले में वह और सरहंद दोनों लगातार कमजोर हो जाएं। बहुत जल्दी दांव लगाना ठीक नहीं होता। पहले लोहे को अच्छी तरह से गर्म करके नरम करना पड़ता है और फिर सही समय पर दांव लगाना ही बुद्धिमानी होती है। दुश्मन की ताकत को कम करना भी एक अच्छी सैन्य नीति थी और ऐसा सोचना बंदा सिंह की रणनीतिक कौशल में महान परिपक्वता का प्रतीक था। सूबेदार वजीर खान और सरहंद को अपने बुरे कर्मों का हिसाब देने के लिए थोड़ी देर और इंतजार करना पड़ा। वजीर खान और सरहंद पर हमला करने और उन्हें ध्वस्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार होने के लिए बंदा सिंह और उनकी सिख सेना को अभी भी अधिक समय की आवश्यकता थी। मुगल सम्राट बहादुर शाह सितंबर 1707 में आगरा से दक्षिण भारत के लिए रवाना हुए और अब नवंबर 1709 था। उन्हें गए हुए 2 वर्ष से अधिक हो गए थे, लेकिन सम्राट और उनके छोटे भाई काम बख्श अभी भी भारत के दक्षिण में थे। विद्रोह को कुचलने के बाद वह वापस नहीं लौटे। उनकी अनुपस्थिति में दिल्ली से मुगल शासन का केंद्रीकृत प्रशासन, जो औरंगजेब की दिल्ली से 26 साल लंबी अनुपस्थिति के दौरान पहले से ही अप्रभावी हो गया था, और भी अधिक ढीला और अस्थिर हो गया। पहले औरंगजेब और अब बहादुर शाह की दिल्ली से लंबी अनुपस्थिति के कारण मनसबदार, अमीर उमरा, सरकारी अधिकारी और इंतजाम अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह और गैर जिम्मेदार हो गए थे। ये भी एक कारण था कि बंदा सिंह को अपने कार्यों के खिलाफ मुगल सल्तनत से बहुत कम और मध्यम विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं था कि वजीर खान सरहंद का सूबेदार था। सरहंद उनका निवास स्थान था और उसकी सुरक्षा का दायित्व भी उन्हीं का था। इसलिए वह पूरी ताकत से अपनी सैन्य तैयारी में व्यस्त था। क्रूर होने के साथ साथ वह स्वभाव से अहंकारी भी था और बंदा सिंह के खिलाफ युद्ध के लिए अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। माझे और द्वाबा के हर एक सिख बंदा सिंह की सेना में भर्ती होने लगे। सूबेदार वजीर खान को अपने सूत्रों से खबर मिल रही थी कि बंदा सिंह की सेना में शामिल होने के लिए माझे और द्वाबा से सिख टुकड़ियां आ रही है। मालवा से सिखों का एक दल भी आया और बंदा सिंह की सेना में शामिल होना चाहता था। वजीर खान चाहता था कि इन दलों को बंदा सिंह की सेना से मिलने न दिया जाए। इस कार्य के लिए उन्होंने मलेरकोटला और रोपड़ के पठानों से सिखों के इन दलों को सतलुज नदी पार करने से रोकने और सैन्य कार्रवाई के माध्यम से मदद मांगी। ये सहायता वजीर खान को प्राप्त हुई। दूसरी ओर बंदा सिंह को भी सूचना मिल रही थी कि माझे की ओर से आने वाली सभी सिख सेना सतलुज नदी पर है, किरतपुर के स्थान पर तक एकत्र होने वाले हैं। उन्होंने तय किया कि वह इन दलों से पहले ही मिलने का प्रयास करना चाहते हैं, ताकि वजीर खान के इन सिख दलों को किरात रोककर बंदा सिंह की सेना से मिलने की अनुमति न मिल सके या कोई भी योजना सफल न हो सके। इन सभी बातों और पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बंदा सिंह ने अपनी सेना के साथ सरहंद जाने के बजाय पूर्व की ओर मुड़कर किरतपुर की ओर एक लंबी यात्रा की। घुरम, ठस्का और शाहबाद मारकंडा। इस मार्ग पर घुरम नाम का एक गांव था, जहां घुरम के कुछ पठानों ने बंदा सिंह की सेना का रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन टिक नहीं सके। बंदा सिंह ने घुरम पर अधिकार कर लिया और इसे भाई फतेह सिंह को दे दिया। घुरम के बाद ठस्के और फिर शाहाबाद की बारी थी। ये दोनों भी मुगलों के मजबूत और शक्तिशाली थाने माने जाते थे, जहां मुगल सैनिकों सशस्त्र चौकियां तैनात रहती थी। घात लगाकर किए गए हमले में बंदा सिंह की सेना को कोई परेशानी नहीं हुई। उन्होंने सिख सेनाओं की ईंट स्वीकार कर ली। अब बारी थी शाहाबाद की। शाहाबाद एक पुराना शहर है जो मारकंडा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। मारकंडा एक प्राचीन ऋषि थे जिनके नाम पर इस नदी को मारकंडा नदी कहा जाता है। यहाँ ऋषि मार्कंडा को समर्पित एक मंदिर भी है जो नदी के ठीक किनारे पर बना है।
इसलिए इस शहर को शाहबाद मारकंडा भी कहा जाता है। मारकंडा नदी शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और 90 किलोमीटर लंबी है। आगे जाकर यह घग्गर नदी में मिल जाती है। आजकल ये शहर हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है और अंबाला छावनी शहर से 20 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। मुगलों के समय शाहबाद का विशेष महत्व था, क्योंकि यह उत्तर पश्चिम दिशा में दिल्ली से लाहौर, पिशावर और काबुल तक जाने वाले राजमार्ग पर था। इस ओर से अफगानिस्तान और ईरान की ओर आने जाने वाले यात्री, व्यापारी, सैन्य कारवां, शाही सेनाएं और शाही परिवार अक्सर शाहबाद में रुकते थे। इससे यह एक प्रकार का व्यापारिक केंद्र भी बन गया। दूर दूर से लाया गया सामान यही खरीदा बेचा जाता था। वहाँ एक छोटी सी जही गढ़ी भी थी जिसमें मुगल सैन्य स्टेशन के लिए नियुक्त सशस्त्र सैनिक रहते थे जो शहर और किले की रक्षा करते थे। शाहबाद एक पुराना शहर है जिसे शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने तारोरी की लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद वर्ष 1192 में बसाया था। प्रारंभ में इसकी जनसंख्या अधिकतर मुस्लिम थी। अपनी जीत की खुशी में मोहम्मद गौरी ने अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को 52,000 बीघा जमीन इनाम में दी। बहती मारकंडा नदी के तट पर स्थित होने के कारण ये क्षेत्र अत्यंत रमणीय, हरा भरा, उपजाऊ एवं सुंदर था। मुगल बादशाह बाबर और हुमायूं भी कुछ समय के लिए यहाँ रुके थे। मारकंडा नदी के तट पर स्थित और अंबाला शहर के करीब होने के कारण शाहबाद मारकंडा शहर मुगलों के लिए सामरिक, प्रशासनिक, सुरक्षा और सामरिक महत्व का था। बंदा सिंह बहादुर की सेना ने शाहबाद पर हमला कर दिया और भीषण युद्ध के बाद वहां तैनात सैन्य इकाई के सैनिकों को हरा दिया। उनमें से अधिकांश मारे गए और बाकी अपनी जान बचाकर भाग निकले। बंदा सिंह और उनकी सेना को इनमें से किसी भी सैन्य चौकी का सामना नहीं करना पड़ा। बंदा सिंह और उनकी सेना की जोड़े सोझाड़े नीति रंग ला रही थी। बंदा सिंह की सेना ने शाहबाद की मुगल सैन्य चौकियों और ठिकानों को नष्ट करके शहर को लूट लिया और नष्ट कर दिया। अन्य विजित स्थानों की तरह यहाँ मुगल थाने भी नष्ट कर दिए गए। घोड़ों, तलवारों, एक तोप और अन्य युद्ध उपकरणों के अलावा बंदा सिंह की सेना को शाहबाद से अच्छी मात्रा में धन मिला। बंदा सिंह बहादुर का विजय सफर सिख इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हम अगले भाग में जारी रखेंगे। आप सबका समय निकाल कर साका सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। सिख इतिहास के और भी रोचक तथ्य सुनने के लिए बने रहे हमारे साथ।